हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी बच्चों का क्लास 12 की केमिस्ट्री में वेलकम करता हूं। बच्चों, आज हम एल्डिहाइड और कीटोन की कुछ नेम रिएक्शंस के बारे में जानेंगे, जैसे कि केनिजारो रिएक्शन, जैसे कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आज हम एल्डिहाइड और कीटोन की केनिजारो रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं केनिजारो रिएक्शन। एल्डिहाइड केनिजारो रिएक्शन ऐसे एल्डिहाइड देते हैं जिनके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि मैंने आपको लास्ट क्लास में एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में बताया था। ऐसे एल्डिहाइड और ऐसे कीटोन जिनके पास एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, वह एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनाते हैं। बट आज हम केनिजारो रिएक्शन की बात करेंगे। तो केनिजारो रिएक्शन सिर्फ ऐसे एल्डिहाइड और ऐसे कीटोन दे सकते हैं जिनके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। तो अगर हम कोई भी कीटोन बनाएं, यदि हम सिंपलेस्ट कीटोन बनाएं, तो सिंपलेस्ट कीटोन हमारे पास एक एसीटोन बनता है। और एसीटोन की यदि हम बात करें तो कम से कम इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन बेटा? 6 अल्फा हाइड्रोजन इसके पास मौजूद हैं। तो कीटोन केनिजारो रिएक्शन नहीं दे सकते बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। बट कुछ एल्डिहाइड ऐसे हैं, जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड है। फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड की बात यदि हम करें तो फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड के पास किसी भी टाइप का कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता। जैसे कि यहाँ हम देख सकते हैं, दिस इज द फॉर्मेल्डिहाइड एंड दिस इज द बेंजल्डिहाइड। दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड और ये हम बनाते हैं बेंजल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड के पास आपको दिखता है यहाँ किसी टाइप का कोई अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है। तो केनिजारो रिएक्शन एल ओनली दोज एल्डिहाइड which does not have alpha हाइड्रोजन। तो ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, वो जनरली केनिजारो रिएक्शन शो करते हैं। क्या होता है केनिजारो रिएक्शन? इसके अंदर 2 मोल ऑफ एल्डिहाइड हम लेते हैं, दिस इज 2 मोल, दिस इज 2 मोल, और इन 2 मोल्स ऑफ एल्डिहाइड को हम जो है एल्केलाई की प्रेजेंस में हीट करते हैं, स्ट्रॉन्ग एल्केलाई की प्रेजेंस में हीट करते हैं। जैसे कि हम यहाँ ले सकते हैं कंसंट्रेट NaOH और इसको इसके साथ हीट करते हैं। तो जब हम एल्केलाई के साथ इन्हें हीट करते हैं तो यहाँ 1 मोल एल्डिहाइड जो है वो एल्कोहल में बदल जाता है, और दूसरा मोल जो है एल्डिहाइड है, इट इज कन्वर्ट इनटू एसिड। बट यहाँ एल्केलाई KOH ले रहे हैं तो सोल्ट ऑफ एसिड बनाता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं 1 मोल एल्डिहाइड जो है वो एल्कोहल में कन्वर्ट होता है। यहाँ देखो, यहाँ क्या बनाता है, और दूसरा मोल जो है एल्डिहाइड का वो सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। दिस इज सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दिस इज एल्कोहल। इसी तरीके से हम यहाँ देख सकते हैं, जब इसको हम कंसंट्रेट KOH की प्रेजेंस में हीट करते हैं, यानी कंसंट्रेट एल्केलाई की प्रेजेंस में जब हम इसको हीट करते हैं तो बेंजल्डिहाइड का 1 मोल जो है वो एल्कोहल बनाता है, यानी एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ बेंजल्डिहाइड के अंदर 1 मोल का फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ पर बनेगा CH2OH
और दूसरा मोल जो है एल्डिहाइड का, इट इज कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हम इसको लिख सकते हैं COON माइनस एंड प्लस। दिस इज एल्कोहल एंड दिस इज सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक सोल्ट। तो यहाँ हम कह सकते हैं सर इसका किस तरीके से हम रिएक्शन कराएं। तो देखो यहाँ पर एल्कोहल जो है वो रिडक्शन से बनता है, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सोल्ट है वो ऑक्सीडेशन के थ्रू बनता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, 1 मोल हमने एल्डिहाइड लिया और इसका हम रिडक्शन कराएं। रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करेंगे तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, दिस इज माइनस एंड दिस इज प्लस। एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दो, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दो, देखो CH3COH और दिस इज CH2। तो बन गया हमारे पास CH3OH। यहाँ तो हमने क्या किया इसको, ये C ये H, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दिया, ये हाइड्रोजन, दिस इज OH दिस इज OH, ये बन गया हमारे पास एक। इसी तरीके से यदि हम इसका ऑक्सीडेशन करा दें, दूसरे मोल का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। और कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये एल्केलाई की प्रेजेंस में, यहाँ एल्केलाई की प्रेजेंस में जैसे कि KOH ले रहे हैं हम, एल्केलाई क्या ले रहे हैं NaOH। तो यहाँ यदि हम NaOH एल्केलाई लेते हैं तो HC, चलो हम इसको इधर दिखाते हैं, जैसे कि HCOH, यहां हम एल्केलाई ले लेते हैं, दिखाई नहीं दे रहा है। यहां हम देखते हैं जब हमारे पास एसिड का फॉर्मेशन हो गया, तो जब ये एल्केलाई के संपर्क कांटेक्ट में आता है NaOH, तो यहाँ हीट कर रहे हैं हम इसको। हीट करने की वजह से क्या हो गया है बेटा, ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाता है, -H2 और HCOONA, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट फॉर्म हो जाता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं केनी-डारो रिएक्शन के थ्रू जब 1 मोल फॉर्मेल्डिहाइड रिड्यूस होकर, जिसका रिडक्शन होने से बाई रिडक्शन प्रोडक्ट और दिस इज बाई ऑक्सीडेशन। 1 मोल का रिडक्शन होने से एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है और दूसरे मोल का ऑक्सीडेशन होने से जो है ऑक्सीडेशन यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के सोल्ट का फॉर्मेशन, सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो दिस इज वेरी फेमस रिएक्शन, दिस रिएक्शन नॉन एज ए केनी-डारो रिएक्शन। और केनी-डारो रिएक्शन जनरली कीटोन जो है वो शो नहीं करते, क्योंकि कीटोन के पास कोई एक्टिव अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं होता, और क्योंकि कीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, नहीं होता नहीं है, प्रेजेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि सिंपलेस्ट अगर हम कीटोन लेते हैं तो दैट इज एसीटोन, और एसीटोन के पास जो है जैसा मैंने बताया आपको 6 अल्फा हाइड्रोजन जो है वो अवेलेबल होते हैं। सो कीटोन डज नॉट द केनी-डारो रिएक्शन, बट एल्डिहाइड में मोस्टली फॉर्मेल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड ऐसे एल्डिहाइड है जिनके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं होता। ड्यू टू दिस रीजन इस तरीके के एल्डिहाइड जो है वो केनी-डारो रिएक्शन जो है वो शो करते हैं। तो यहाँ आपको पता है इस तरीके के एल्डिहाइड जो है वो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देते, क्योंकि एल्डोल कंडेंसेशन देने के लिए एल्डिहाइड और कीटोन के पास क्या होना चाहिए, एक्टिव अल्फा हाइड्रोजन।
जबकि केनिजारो रिएक्शन के अंदर ऐसे एल्डिहाइड और ऐसे कीटोन जो है केनिजारो रिएक्शन देंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है। तो जब भी ऐसे एल्डिहाइड का जब ऐसे एल्डिहाइड को जिनके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं होता है, इन्हें हम कंसंट्रेट एल्केलाई की प्रेजेंस में हीट करते हैं, तो इस एक मोल एल्डिहाइड जो है इसमें से एक मोल एल्डिहाइड जो है वो रिड्यूस होकर अल्कोहल का फॉर्मेशन देता है और एक मोल एल्डिहाइड जो है वो ऑक्सीडाइज होकर जो है सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। तो आई थिंक केनिजारो की ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन की एक और फेमस रिएक्शन की, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट है सेकेंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो यहां केवल एरोमेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक कीटोन ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो शो करते हैं। एलिफेटिक एल्डिहाइड और कीटोन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो नहीं करते। यानी अगर हम बात करें एलिफेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन does not show this electrophilic substitution। जबकि एरोमेटिक की बात करें, एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स gives this reaction। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, क्यों ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन किस तरीके से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं। मैंने आपको बताया था एल्डिहाइड और कीटोन की जो मेन रिएक्शन होती है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो एल्डिहाइड और कीटोन, एलिफेटिक एल्डिहाइड और कीटोन जनरली जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं और वो भी केवल एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करते हैं। इसको हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों होता है इसको हम समझने की कोशिश कर लेते हैं। यहाँ पर हम जानते हैं अगर हम कोई एरोमेटिक एल्डिहाइड लेते हैं जैसे कि बेंजेल्डिहाइड इज एरोमेटिक एल्डिहाइड। यहाँ हम कोई बेंजेल्डिहाइड लेते हैं, बेंजेल्डिहाइड के अंदर जो CHO ग्रुप है ये कैसा, इसके अंदर दिस इज कार्बोनिल ग्रुप, इसको हम ऐसे लिखते हैं दिस इज कार्बोनिल ग्रुप। और कार्बोनिल ग्रुप का जो ये कार्बोनिल ग्रुप कैसा ग्रुप होता है बेटा, ये एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। यानी डीएक्टिवेट यानी बेंजीन रिंग को क्या करता है, डीएक्टिवेट करता है। बिकॉज ऑफ ये कार्बन और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज आ जाता है तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड रह जाएगा। तो यह यहाँ कहाँ से बॉन्ड लेगा बेटा, यहाँ से, या इसको हम इस तरीके से बना लेते हैं, ये लो इधर बॉन्ड लगा लेते हैं, यहाँ और यहाँ इस तरीके से बॉन्ड लगा लेते हैं। ठीक, तो ये कहाँ जाएगा बेटा, यहाँ। तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगी। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम किस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से इसका हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देंगे, CO- और ये H। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया, यानी ये पाई बॉन्ड जब यहाँ से शिफ्ट हो गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। और ये हमारे पास इसकी बेंजेल्डिहाइड की
सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तैयार। दिस इज फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दिस इज सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और अब हम आगे और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगी भाई, ये बॉन्ड जो है फिर अब यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। जब ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो इस तरीके का हमें पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा और इस तरीके से हमें जो है वो फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। आगे से फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगी बनेगी, तो अब की बार जो है कौन सा बॉन्ड शिफ्ट करेगा, ये यहाँ चला गया, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा बॉन्ड इस तरीके से, और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ चला जाएगा, डबल बॉन्ड C O माइनस एंड दिस इज H। इसके बाद इसका हम एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बना लेते हैं। यहाँ हम इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बना लेते हैं। अब क्या होगा, अब की बार ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, तो अब की बार ये बॉन्ड वापस यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है खत्म हो जाएगा, और ये जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया तो ये माइनस वापस यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और ड्यू टू दिस रीजन वहाँ पर डबल बॉन्ड और पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग हो जाएगी। तो पहले बॉन्ड ऐसे थे, अब की बार बॉन्ड ऐसे हो जाएंगे। दिस इज थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दिस इज फोर्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड दिस इज फिफ्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से हमारे पास किसी भी एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन का जो है वो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो पॉसिबल होता दिखाई देता है। इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हमने देखा कि जो कार्बोनिल ग्रुप था वो बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करने का काम करता है, यानी कैसा ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप जो है बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, तो दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, बेंजीन रिंग को क्या कर देते हैं, डीएक्टिवेट करते हैं, आपको पता है। और डीएक्टिवेटिंग होने की वजह से हम कह सकते हैं जब भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल तो वहीं अटैक करेगा ना जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, ऐसी स्पीशीज होती है जिसके पास इलेक्ट्रॉन लेस होते हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो यदि इलेक्ट्रोफाइल अब कहाँ अटैक करेगा, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो हमने इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से देखा कि यहाँ पर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर क्या डेवलप हो रहा है बेटा, पॉजिटिव चार्ज। क्या डेवलप हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज। तो डेफिनेटली जो नेगेटिव चार्ज मैक्सिमम है वो कहाँ है, मेटा पोजीशन पर। कहाँ पर है, तो डेफिनेटली नेगेटिव चार्ज कहाँ पर है, नेगेटिव पोजीशन पर। और इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन लेस है, तो वो कहाँ अटैक करेगा, जहां इसको इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी दिखेगी, इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव सेंटर दिखेगा। तो इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव सेंटर कहाँ दिखता है बेटा, मेटा पोजीशन पर। इसलिए जनरली इलेक्ट्रोफाइल जो है कहाँ अटैक करेगा, बेंजीन के मेटा पोजीशन पर। तो CHO और मेटा प्रोडक्ट यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल, सपोज करो इलेक्ट्रोफाइल NO2 है तो NO2 यहाँ जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो मेटा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, मेटा प्रोडक्ट बनाते हैं। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, व्हाई एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन डज नॉट मेक द ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट। तो हम समझ सकते हैं, अगर हम एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखते हैं तो यहाँ पर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, और पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने की वजह से इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव सेंटर पर अटैक ना करके मेटा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैक ना करके मेटा पोजीशन पर अटैक करते हैं और मेटा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। अब हम यहाँ कुछ रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन की, जैसे कि हम नाइट्रिफिकेशन देख सकते हैं, सल्फोनेशन देख सकते हैं, जहाँ पर कहीं भी इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। जैसे कि हम यहाँ पर एक एल्डिहाइड ले लेते हैं, दिस इज बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन जब बेंजल्डिहाइड पे जब हम नाइट्रेशन कराते हैं, क्या करा रहे हैं, नाइट्रेशन।
नाइट्रेशन। नाइट्रेशन के अंदर हम क्या यूज करते हैं बेटा, HONO2 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो HNO2 के अंदर NO2 प्लस बनाता है, दिस इज माइनस, तो ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, इसकी मेटा पोजीशन पर। तो हम कह सकते हैं CHO मेटा पोजीशन पर क्या जुड़ जाएगा, NO2 ग्रुप जुड़ जाएगा और यहाँ बनेगा मेटा डाइनाइट्रो बेंजल्डिहाइड। दिस इज मेटा नाइट्रो, सॉरी एक ही तो नाइट्रो है, मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हमें देखने को मिल जाएगा। इसी तरीके से यदि मैं यहाँ कीटोन ले लेता हूँ, कीटोन के अंदर भी क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है, दिस इज कीटोन। तो यहाँ भी अगर हम नाइट्रेशन की जगह मान लो सल्फोनेशन कराते हैं, सल्फोनेशन में कौन क्या यूज करते हैं हम, HO SO3H। तो दिस ग्रुप इज इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ मेटा पोजीशन पर क्या जुड़ेगा बच्चों, COCH3 एंड मेटा पोजीशन पर हम क्या जोड़ देते हैं, SO3H। तो हम कह सकते हैं मेटा सल्फो और बेंजोफिनोन का फॉर्मेशन हमें देखने को मिल जाता है। इसी तरीके से हम फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ले लेते हैं। सपोज करो हम एक नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, जैसे CH3Cl के साथ हम एल्काइलेशन क्या करा रहे हैं, एल्काइलेशन। तो एल्काइलेशन का मतलब इसका साथ एल्किल हैलाइड के साथ इसका ट्रीटमेंट कराते हैं। एल्किल हैलाइड में जो ये प्लस बनाएगा ये माइनस बनाएगा, जब बॉन्ड टूटेगा तो दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। और यहाँ मान लो CHO जुड़ा हुआ है तो क्या बनेगा, यहाँ CHO जोड़ देते हैं, ये मिथाइल ग्रुप कहाँ जाएगा, कहाँ जुड़ेगा बेटा, मेटा पोजीशन पर। तो ऑलवेज एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, यानी एल्डिहाइड और कीटोन में जो कार्बोनिल ग्रुप होता है दैट इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होने की वजह से ये इलेक्ट्रोफाइल को बेंजीन रिंग के मेटा पोजीशन पर जो है वो डायरेक्ट करता है। ड्यू टू दिस रीजन यहाँ पर मेटा डायरेक्टिंग जो है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, एल्काइलेशन, एसिटाइलेशन, एक हम रिएक्शन और लेते हैं एसिटाइलेशन। हमने पढ़ा है एसिटाइलेशन के अंदर हम COCl ग्रुप लेते हैं तो COCl ग्रुप जुड़ जाएगा, दिस इज एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन में क्या होने वाला है, एसिटाइल ग्रुप को हम जोड़ देते हैं, दिस इज CHO। एसिटाइल ग्रुप क्या है हमारे पास, दिस इज CH3COCl। तो हम जानते हैं यहाँ पर बॉन्ड टूटेगा, दिस इज एसिटाइल। ये क्या है हमारे पास, एक इलेक्ट्रोफाइल है और एसिटाइल कहाँ पर अटैक करेगा, मेटा पोजीशन पर। तो मेटा प्रोडक्ट बना लेगा, इस तरीके से हमें एक मेटा प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन की या एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर जनरली कार्बोनिल ग्रुप जो है वो एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। ड्यू टू दिस रीजन जब भी हम एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराते हैं तो ऑलवेज भी मेटा प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड। आई थिंक आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें। गुड डे।